So this is going to be a very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक नहायत अहम इजलास के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अमरीकी सदर ट्रंप ने बुलाया था। इस इजलास में कई इस्लामी ममालिक के सदर और वज़राए आज़म शरीक हुए। मकसद ये था कि गजा में जारी तबाहकुन सूरत हाल पर बात की जाए और ये तय किया जाए कि आगे बढ़कर दुनिया किस तरह फ़लस्तीनी अवाम की मदद कर सकती है। नाज़रीन, इस मीटिंग की सबसे बड़ी तवज्जो गजा की इंसानी सूरत हाल पर रही। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो गजा में इंसानी अलमिया मजीद गहरा हो जाएगा। उसने जंग बंदी पर जोर दिया और कहा कि कैदियों की रिहाई भी एक लाजमी कदम है। इनके मुताबिक कई कैदी पहले ही मारे जा चुके हैं जबकि कुछ जिंदा हैं, इसलिए ये मसला जल्द हल होना चाहिए। सऊदी वलीअहद ने अपनी तकरीर में कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान ममालिक सिर्फ बयानात देने की बजाय अमली इक़दामात करें। उनके मुताबिक गजा को सिर्फ बातों से नहीं बचाया जा सकता बल्कि एक इज्तिमाई लाएअमल बनाना होगा। नादरीन, कतर के अमीर ने इसराइल के दोहा पर हमले का जिक्र किया और कहा कि ये हमला अमन की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए किया गया, मगर कतर किसी दबाव में आकर पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में एक अहम तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि गजा की तबाह हाल बस्तियों, अस्पतालों, स्कूलों को दोबारा खड़ा करने के लिए एक आलमी फंड कायम होना चाहिए। इस फंड में मुस्लिम ममालिक के साथ साथ दीगर बड़ी ताकतों को भी हिस्सा डालना होगा ताकि फ़लस्तीनी अवाम को एक बेहतर मुस्तकबिल दिया जा सके। नाज़रीन, ट्रंप ने इस मौका पर एक मंसूबा पेश किया जिसे उसने गजा के बाद का प्लान कहा। इस मंसूबे में 3 बड़े निकात शामिल थे: इसराइल का मरहलावार इन्हला, गजा का इंतजाम एक अबूरी हुकूमत या सेटअप को सौंपना, आलमी बरादरी के तावन से गजा की तमीर नो। नाज़रीन, ये निकात सुनने में सादा लगते हैं मगर इन पर अमल दरामद आसान नहीं है। इस इजलास में ये बात भी जोर देकर कही गई कि अगर इसराइल मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करता रहा तो इसके खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर इक़दामात किए जाएंगे। कुछ रहनुमाओं ने तो यहाँ तक कहा कि इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीयत को मुअत्तल किया जाए और तजारती ताल्लुकात पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दफाई माहदे का जिक्र भी हुआ। नाज़रीन, इससे ये पैगाम दिया गया कि मुस्लिम ममालिक अब ज्यादा मुत्तहिद हो रहे हैं और अपने दफाई ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इजलास के आखिर में एक मुश्तरका अलामिया जारी किया गया। इस अलामिया में चंद बड़े निकात पर इत्तफाक किया गया। फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, इंसानी इमदाद के रास्ते फौरी तौर पर खोले जाएं, कैदियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए और सबसे बढ़कर गजा की तमीर नो के लिए एक अमली मंसूबा बनाया जाए। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब फैसले हकीकत में अमली कदमों में बदलेंगे या फिर ये भी सिर्फ एक इजलास तक महदूद रहेंगे। यही आने वाले दिनों का सबसे बड़ा इम्तिहान है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में अगर इस्लामी ममालिक वाकई मुत्तहिद हो जाएं तो ना सिर्फ गजा की अवाम को एक नया मुस्तकबिल दिया जा सकता है बल्कि दुनिया भर को ये पैगाम भी जाएगा कि मुसलमान सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।